पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र के बारे में जाना और लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जाना। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र ही क्यों। सभी शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र ही सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था क्यों है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक कहने की स्वतंत्रता होती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नागरिकों को यह स्वतंत्रता नहीं होती है। इसके बारे में कुछ पक्ष और विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला है लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। अस्थिर शासन। लोकतंत्र में नेता तथा राजनीतिक दल सरकार में बदलते रहते हैं। इस कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। दूसरा है नैतिकता को स्थान नहीं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, इसलिए इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। तीसरा है निर्णय लेने में देरी। लोकतंत्र में निर्णय लेने में काफ़ी देर लगती है, क्योंकि इसमें निर्णय काफ़ी लोगों व संस्थाओं के बीच व्यापक विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। चौथा है खराब फैसले या त्रुटिपूर्ण निर्णय। लोकतंत्र में लोकप्रिय नेताओं का वर्चस्व होता है, लेकिन इन नेताओं के लिए शासन की समस्याओं का पूर्ण जानकार होना आवश्यक नहीं होता। इसीलिए वे कई बार गलत या खराब फैसले ले लेते हैं। पांचवा है भ्रष्टाचार तथा खर्चीली व्यवस्था। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। छठा है जनता को शासन की समस्याओं का ज्ञान नहीं। राजनीतिक दृष्टि से अशिक्षित मतदाता। अधिकतर विकासशील देशों में मतदाता अशिक्षित तथा राजनीति के प्रति जागरूक नहीं होते। एक सामान्य मतदाता को ये पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है या क्या चीज़ बुरी है, इसीलिए वे गलत प्रत्याशी का चुनाव कर लेते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला करें। इन फैसलों में कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन हमारे सामने सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं, उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। अब हम लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पढ़ेंगे कि ये अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कैसे है। पहला है अधिक जवाबदेही युक्त शासन। लोकतंत्र अन्य प्रकार की सरकारों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है तथा इनको पूरा करने के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों के शासक लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, इसलिए लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरा है बेहतर निर्णय। लोकतंत्र परामर्श तथा विचार विमर्श पर आधारित है, इसलिए इनमें निर्णय लेने से पूर्व अनेक संस्थाओं तथा पर्याप्त लोगों द्वारा काफ़ी विचार विमर्श किया जाता है, जिससे निर्णयों में त्रुटियां नहीं होती हैं। तीसरा है मतभेदों और टकराव के मध्य संतुलन। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराती है। चौथा है गलतियों में सुधार की गुंजाइश। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। लोकतंत्र में गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है, और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका आशय यह है कि या तो शासक समूह या सरकार अपना फैसला बदले, अन्यथा जनता आगामी चुनाव या आने वाले चुनावों में सरकार को बदल देगी। यानी अगर इस वाली सरकार ने अपना फैसला जनता के अनुरूप नहीं लिया है, तो आने वाले चुनाव में वह सरकार को बदल देगी। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जाता है।
स्पष्ट है कि अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, क्योंकि इसमें अच्छे निर्णय लेने के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है। इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं और साथ ही अपनी इसमें गलती का सुधार करने का भी उन्हें अवसर प्राप्त होता है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसीलिए लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की ज़रूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। लोकतांत्रिक फैसले का अर्थ होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। इससे कम शक्तिशाली का भी फैसला लेने में उतना ही महत्व है जितना कि शक्तिशाली का। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। लोकतंत्र शासन व्यवस्था वह है जिसमें कोई भूखा पेट सोए नहीं तथा प्रत्येक नागरिक फैसले लेने में समान भूमिका निभाए तथा इसके लिए वोट के समान अधिकार के साथ साथ हर नागरिक को सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। यद्यपि इन आदर्शों पर आज किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खरी नहीं उतरती है, लेकिन इन आदर्शों की कसौटी में हम किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। इसी के साथ चैप्टर पूरा होता है। इन 5 प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में करेंगे।